बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम सूरह फातिहा के बाज़ अस्मा का ज़िक्र करेंगे। सूरह फातिहा को फातिहतुल किताब भी कहा गया और इसको फातिहतुल किताब इसलिए कहा गया कि मुसहफ़ की इब्तिदा इसी सूरत से होती है और जब कुरान पाक की तालीम दी जाती है तो तब भी इसी सूरह फातिहा से इसकी इब्तिदा होती है। और जब हम नमाज में क़िरात करते हैं तो नमाज की क़िरात का इफ्तिताह भी सूरह फातिहा से होता है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इस सूरत को फातिहतुल किताब फरमाया है, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रिवायत को नकल किया है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा उसकी नमाज जो है वो कामिल नहीं हुई। इसी तरह सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान भी जो है वो कहा गया है, यानी किसी भी चीज की असल या उसके मकसूद को जो है वो कहते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस सूरत को उम्मुल कुरान फरमाया, जैसे कि सुनन दारमी में इमाम दारमी जो है वो रिवायत को नकल करते हैं। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान है और उम्मुल किताब है और सब मसानी है। अब इस हदीस मुबारका में देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा के जो दीगर अस्मा जिक्र किए गए हैं उम्मुल कुरान के अलावा, वो उम्मुल किताब भी जिक्र किया है और सब मसानी भी करार दिया है। इसी तरह उम्मुल किताब सुन्नत दारमी की एक और रिवायत में भी आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स पर सूरह फातिहा का दम किया जिसको बिच्छू ने काटा था और कहा कि मैंने सिर्फ उम्मुल किताब पढ़कर दम किया है। इस रिवायत को सही बुखारी में नकल किया गया है। तो देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी ने सूरह फातिहा को जो है वो उम्मुल किताब कहा। इसी तरह इस सूरा को सूरह शिफा भी जो है वो करार दिया गया है। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। इस रिवायत को सुनन दारमी में जो है वो नकल किया गया है। रब ताला हमें सूरह फातिहा की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।